discuss a very interesting topic that is about the DNA replication. तो DNA replication क्यों होती है, इसके पीछे कारण क्या है, कौन कौन से एंजाइम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं DNA replication के लिए, तो ये सारे आप जितने भी कंसेप्ट हैं सारे इस लेक्चर में आपके डिस्कस होंगे. ठीक है, सबसे पहले DNA replication. देखिए जो आपका DNA होता है, व्हाट इज DNA? DNA स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. ठीक है, DNA आपका मेन है, आपके जो भी आपके जीन्स होते हैं वो आपके DNA पे क्या होते हैं बेटा, स्टोर होते हैं. ठीक है, DNA का एक बहुत बड़ा फ्रेगमेंट है, उसके जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं. ठीक है, तो जब भी आपका सेल डिवाइड होता है, जब भी आपका सेल क्या होता है, डिवाइड होता है, तो जो DNA है सबसे पहले वो क्या करता है, कॉपी बनती है उसकी. तो जब DNA की कॉपी बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, DNA रेप्लिकेशन. सिंपल सा मतलब है कॉपिंग ऑफ DNA, इसको बोलते हैं DNA रेप्लिकेशन. तो यही आपका बेसिक ऑफ क्या है, इनहेरिटेंस है. देखिए DNA की जब कॉपी बनेगी वही DNA आपका आगे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में क्या होगा बेटा, ट्रांसफर होगा. तो ये क्या है, बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब कि कैरेक्टर्स आपके DNA से आपके ऑफस्प्रिंग में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं. थर्ड पॉइंट, to transfer this genetic information from the parent to the daughter cell during the cellular reproduction, the DNA must be duplicated. एग्जांपल देखिए क्या है, इसका मतलब है जैसे मान लीजिए आपके ये सेल है, ठीक है, इसके अंदर आपके पास ये क्या है, न्यूक्लियस है. ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है आपके पास, इसके अंदर आपके पास क्या होते हैं, DNA होता है. तो ये आपका जो सेल है, अगर इसको डिवाइड होना है, सेल को क्या होना है बेटा, डिवाइड होना है, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपका ये जो DNA है ये क्या करेगा, कॉपी करेगा. DNA क्या करेगा, आपका कॉपी होगा. DNA की क्या होगी बेटा, यहाँ पे कॉपिंग होगी. तो ये DNA की कॉपी को हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन ऑफ DNA. ठीक है, उसके बाद फिर आपका ये सेल सेंटर से क्या होता है, डिवाइड होता है. तो एक सेल से आपके पास यू विल हैव टू सेल्स, टू डॉटर सेल्स. तो देखिए एक सेल से दो डॉटर सेल बन गए. इससे ये सेल्स बनने से पहले आपके DNA को क्या करना पड़ता है बेटा, कॉपी करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है. इसकी कॉपी होती है, एग्जैक्ट कॉपी होती है. एग्जैक्ट कॉपी का मतलब ये होता है कि एग्जैक्ट जीन सीक्वेंस आते हैं. तो कहने का मतलब ये कि डॉटर, जो आपकी डॉटर सेल्स बने, इसका जो आपका जीन सीक्वेंस होगा ये पेरेंट जीन सीक्वेंस से एग्जैक्ट क्या करेगा, मैच करेगा. तो इसका मतलब है कि जो DNA कॉपिंग हो रही है वो बहुत क्या होती है बेटा, एग्जैक्ट होती है. क्या होती है, बहुत एग्जैक्ट. जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं यहाँ पे, जैसे सिंपल सी बात हम करते हैं, जैसे एग्जांपल दे देते हैं. जैसे मान लीजिए DNA बनाते हैं, DNA हमारा 4 बेस पेयर्स का बनता है. ठीक है, सबको पता है A, G, C और T. A स्टैंड फॉर एडेनिन, G स्टैंड फॉर गुआनिन, C स्टैंड फॉर साइटोसिन एंड T स्टैंड फॉर थायमिन न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है DNA. ठीक है, चलो एक DNA स्ट्रक्चर बना के देखते हैं. कुछ भी बोलिए आप, जैसे A बोलते हैं, G, C, T, T, A, G, C. ठीक है, अब बेटा जो A है आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री किसके साथ करता है, T के साथ. G किसके साथ करेगा, C के साथ. C किसके साथ करेगा, G के साथ. T A के साथ, T A के साथ, T A T के साथ, G C के साथ और C G के साथ. क्योंकि हमारा रूल होता है कि G हमेशा ही C के साथ पेयरिंग करता है और A हमेशा ही T के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करता है. तो ये आपका DNA बेटा. सबसे पहले क्या होता है, अगर आपको बेसिक पॉइंट बताऊं, ये सबसे पहले इस DNA के जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ये क्या होते हैं बेटा, ब्रेक होने शुरू हो जाते हैं. क्या होते हैं, ब्रेक होने शुरू हो जाते हैं. तो क्या होगा, देखिए A G C T T A G C T C G A T C G. हो गया ब्रेक. अब एक स्टैंड आपका इधर बनेगा, एक स्टैंड आपका इधर बनेगा. ठीक है, अगर मान लो ये 5 प्राइम एंड है और ये कौन सा एंड है, 3 प्राइम एंड. तो बेटा मेरी बात याद रखना, हमेशा ही एक स्टैंड आपका बेसिकली एक आपका स्टैंड यहां बनेगा. C के सामने क्या बन जाएगा, G के सामने C, T A G C T. अब इसके सामने A G C T T A G और C. तो देखिए एक स्टैंड से कितने स्टैंड बन गए, 2. एक DNA स्टैंड से आपके पास 2 DNA स्टैंड बन गए. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, DNA रेप्लिकेशन. क्या बोलते हैं बेटा, DNA रेप्लिकेशन. अब इसके आप बेस पेयर सीक्वेंस देखो, आप
इसको रीड करना सीखो आप। इसका सीक्वेंस क्या है? AGCTPAGC, ये पेरेंट का, ये पेरेंट डीएनए बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं जी? पेरेंट डीएनए। अच्छा, ऑफस्प्रिंग का डीएनए देखो, ए मैच कर रहा है जी के साथ जी, सी के साथ सी, टी के साथ टी, पी के साथ टी, ए के साथ ए, जी के साथ सी के साथ सी। इसका मतलब ये जो ऑफस्प्रिंग के डीएनए आ रहे हैं बेटा, ये जो ऑफस्प्रिंग के जो डीएनए बनते हैं, इनकी जो जीन सीक्वेंस है, जीन सीक्वेंस का मतलब रीडिंग फ्रेम। रीडिंग फ्रेम देखो इसका, AGCDDAGC, इसको बोलते हैं रीडिंग फ्रेम। रीडिंग फ्रेम एग्जैक्टली क्या है? सेम है। इसका मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पे है वही कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास यहां पे है। तो ये जो आपका एक डीएनए दो आइडेंटिकल डीएनए में जो कॉपी हुआ उसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। और ये क्या होता है? एग्जैक्ट होती है। ये क्या होती है? बहुत एग्जैक्ट। अब कोई आपको बोले कि बताइए डीएनए रेप्लिकेशन में आपके पास बिल्कुल कोई चांसेस है मिस मैचिंग के? नहीं है। अब मिस मैचिंग के कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, ये आपका बेसिक पॉइंट है डीएनए रेप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल डोग्मा की। बेसिक कंसेप्ट, सेंट्रल डोग्मा का मतलब क्या होता है बेटा? जब डीएनए से डीएनए बनता है, देखिए ये डीएनए से क्या बना? डीएनए, इसको हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं बेटा? रेप्लिकेशन। और जब आपका डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। क्या बनता है? इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, आरएनए स्टैंड फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड। जब आपका आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन। क्या बनेगा? प्रोटीन। इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन। तो बेटा कई जगह पे क्या होता है, आपका जो आरएनए है वो वापस किस में कन्वर्ट होता है? डीएनए में। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, डीएनए क्या डबल स्ट्रैंडेड। कई जगह आरएनए आपका उल्टा किस में कन्वर्ट होता है? डीएनए। इसको क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसलेशन। तो ये पूरा जो आपका पूरा प्रोसेस है डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रल डोग्मा। क्लियर पॉइंट? तो डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? डुप्लीकेशन और सिंथेसिस ऑफ डीएनए इज कॉल्ड अ रेप्लिकेशन। मतलब कि आपने डीएनए से, जैसे मान लीजिए आपने डीएनए बनाया था यहाँ पे AGCTTTCGAA। अब इससे आपने क्या किया बेटा? दो डीएनए बना लिए, AGCCTCTT। तो देखिए ये एक आपका डीएनए, दो एग्जैक्ट छोटे डीएनए में क्या हो गया? ये डुप्लीकेट हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। यहाँ पे एक डीएनए आपके दो, आप सिंपल सी भाषा में बात करें, आप कभी आप फोटोकॉपी करवाने जाते हैं मार्केट में, तो अपनी कॉपी की एग्जैक्ट फोटोकॉपी करवा के ले आते हैं। तो बस यहाँ पे भी क्या हो रही है? ये डीएनए की एग्जैक्ट क्या हो रही है? फोटोकॉपी हो रही है। तो फोटोकॉपी ऑफ डीएनए को हम क्या बोलेंगे? डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। अब हम बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाई डीएनए रेप्लिकेशन इज कॉल्ड एज सेमी कंजर्वेटिव इन द नेचर। इसका मैं आपको एग्जैक्ट मतलब बताता हूं क्या मतलब इसका। देखिए फिर से आपको मैं एग्जांपल लेके चलता हूं आपके साथ। AGCTTT, ठीक है, TCGAA। बेटा ये आपका पेरेंट स्टैंड है। ये क्या है आपका? पेरेंट स्टैंड। क्या ये पेरेंट डीएनए स्टैंड बोलते हैं इसको। तो पेरेंट डीएनए स्टैंड के साथ मैं मान लीजिए मैं लगा देता हूं PP लगा देता हूं। क्या लगा देता हूं? समझाने के लिए आपको PP। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बस PP लगा रहा हूं यहाँ पे। क्या लगा रहा हूं ऊपर? PP, है ना। इसका मतलब पेरेंट स्टैंड है। ये क्या है? तो आपको पता है सबसे पहले इसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे वो क्या हो जाएंगे? ब्रेक। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करवा दो। AGCTTT P और P स्टैंड फॉर पेरेंट स्टैंड। नीचे TCGAA, यहाँ पे P लगाओ, P
पी 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 हो गया जी। दो पेरेंट स्ट्रैंड बीच में से क्या हो गए, सेपरेट हो गए। एंजाइम आएगा डीएनए पॉलीमरेज, क्या आएगा, डीएनए पॉलीमरेज। वो डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, टी को देखेगा, टी के सामने क्या लगा देगा, ए। समझ गए मेरी बात, वो स्पेसिफिक बेस पेयर के सामने स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर लगा देगा। टी के सामने फिर से क्या लगाएगा, ए, टी के सामने ए, यहाँ पे जी, यहाँ पे सी, यहाँ पे टी। अब जो ये नए लगे, ये नए स्टैंड है, ये क्या है, ये नए है। इसको मैंने एन से कर दिया, इसको मैंने मार्क से कर दिया एन के साथ। अब ऐसे यहाँ पे भी डीएनए पॉलीमरेज आएगा, ए के सामने क्या लगाएगा, टी, टी को मैंने एन से कर दिया, इसके सामने क्या लगाएगा, टी, एन से, टी के सामने टी, एन से, जी, एन, यहाँ पे भी जी, एन, ए, एन। तो बेटा आप देखिए आपके सामने एक स्टैंड से दो स्टैंड बन रहे हैं, ये तो हमें पता था, बट अब आप दो स्टैंड को ध्यान से देखिए। हर एक स्टैंड में 50% क्या है, पेरेंट, 50% क्या है, पेरेंट, और 50% क्या है, न्यू सिंथेसाइज है। 50% क्या है, न्यू सिंथेसाइज। देखिए आपके सामने हर एक डीएनए स्टैंड में 50% क्या आ रहा है, पेरेंट, 50% क्या आ रहा है, न्यू। यहां पे देखिए 50% क्या आ रहा है, न्यू, ऊपर क्या 50% क्या है, पूरा एन है, यहां 50% क्या आ रहा है, पेरेंट। तो बेटा हर एक डीएनए स्टैंड पे 50% आपके पास क्या आ रहा है, पेरेंट आ रहा है, 50% क्या आ रहा है आपका, न्यू स्टैंड आ रहा है, क्या आ रहा है, न्यू स्टैंड। तो ऐसे केसेस में हम इसको क्या बोलते हैं, इसका मतलब है सेमी कंजर्वेटिव। सेमी का मतलब क्या होता है, सेमी का मतलब होता है हाफ, सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ। कंजर्व का मतलब है हाफ पेरेंट सीक्वेंस, हाफ पेरेंट सीक्वेंस क्या रह रहे हैं आपके, सेम रह रहे हैं, क्या रह रहे हैं, सेम। देखो बेटा ये डीएनए स्टैंड पे हाफ जो स्टैंड है वो पेरेंट का क्या रह रहा है, कंजर्व रह रहा है, ठीक है। इस स्टैंड में भी हाफ पेरेंट का स्टैंड क्या रह रहा है, कंजर्व रह रहा है। तो इसलिए हम इस रेप्लिकेशन को क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव। क्या बोलते हैं बेटा, इसका मतलब कि आपसे बोलता है कि बताइए जी डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, आप बोलेंगे हाँ जी है, बोलेगा क्यों, आप बोलेंगे क्योंकि जब एक डीएनए स्टैंड दो डीएनए स्टैंड में कन्वर्ट होता है, उसमें जो 50% स्टैंड होता है वो किसका होता है, पेरेंट का। 50% स्टैंड किसका होता है, पेरेंट का। 50% स्टैंड क्या होता है आपका, न्यूली क्या होता है, सिंथेसाइज होता है। ये बात समझ लग गई, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव। ये पॉइंट क्लियर बेटा। आपके सामने जानबूझ के आप पीपी लगाया, पता लग गया पीपी का मतलब क्यों लगाया, आपको पता लग गया पीपी का मतलब क्या है, पेरेंट है। देखिए अदर स्टैंड पेरेंट, अदर स्टैंड न्यू, यहां पे भी अदर स्टैंड न्यू, अदर स्टैंड पेरेंट। 50% पेरेंट, 50% न्यू, इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव नेचर। आइए इसको रीड करते हैं पॉइंट को। ईच रेप्लिकेटेड डुप्लेक्स डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल, देखिए बेटा ये डॉटर है, ये दोनों, ये पेरेंट डीएनए, ठीक है जी, और ये जो दो डीएनए है ये कौन से है, डॉटर डीएनए। क्या है ये, डॉटर डीएनए। तो हर एक डॉटर डीएनए में वन पेरेंट स्ट्रैंड होगा एंड वन न्यू सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होगा, देयरफॉर इट इज नेम्ड एज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। तो पहला कोई आपसे बोलता है व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, तो आप बोलेंगे डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर बिकॉज during the DNA replication two strands are formed. In the two strand 50% part is the parent, 50% part is the new, so hence it is semi conservative in their nature. Clear? सेमी कंजर्वेटिव का मतलब यहां पे देखिए आप कैसे समझाया आपको कलरफुल से। जैसे बेटा देखिए ये आपके पास डीएनए दोनों स्टैंड क्या दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, पेरेंट स्टैंड, ये जो पेरेंट स्टैंड है ये आपको पेरेंट स्टैंड यहां से कैसे दिखाई दे रहे हैं बेटा, ग्रीन कलर से। कैसे दिखाई दे रहे हैं, ग्रीन। देखो दोनों पेरेंट स्टैंड आपके पास क्या है, ग्रीन आ रहे हैं। जब इसकी रेप्लिकेशन होगी ये रेड वाला क्या है यहाँ पे, न्यू स्टैंड, क्या है, न्यू स्टैंड। तो देखिए ये आपका पेरेंट है और ये क्या है, न्यू। ये पेरेंट ग्रीन आधा न्यू। यहाँ पे भी आपके पास पेरेंट और न्यू,
देखो हर एक ये डॉटर स्टैंड आ गए, ये पेरेंट स्टैंड से दो डॉटर स्टैंड बने, हर एक डॉटर स्टैंड में 50% क्या है, ये 50% क्या है, पेरेंट है, 50% क्या है, न्यू है। यहाँ पे 50% क्या है, न्यू, 50% क्या आ रहा है, पेरेंट। इसलिए इस रेप्लिकेशन को हम क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव नेचर। क्लियर पॉइंट, ठीक। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोट की रेप्लिकेशंस की। The replication in prokaryotes is much better understood than the replication in the eukaryotes. देखिए प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है बेटा, जिनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट। जैसे बैक्टीरिया एग्जांपल ले लेते हैं। यूकैरियोट्स का मतलब क्या होता है, जिनके पास क्या होता है बेटा, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। जैसे हम कोई भी प्लांट सेल की बात करते हैं, एनिमल सेल की बात करते हैं, वो सारे क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। तो हमारे सिलेबस में हमें रेप्लिकेशन को प्रोकैरियोट्स में भी एक्सप्लेन करना है, हमें रेप्लिकेशन को यूकैरियोट्स में भी क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो ये बोल रहे हैं कि रेप्लिकेशन इन द प्रोकैरियोट्स इज मच बेटर अंडरस्टूड देन द रेप्लिकेशन इन द यूकैरियोट्स. The basic requirement and the component of the replication are the same for the prokaryote as for the eukaryote. तो जो basic requirements हैं वो दोनों की क्या होती हैं, almost same. basic requirement क्या है यहाँ पे, enzymes की, क्या है यहाँ पे, enzymes. तो वो दोनों में क्या होती हैं, same है. तो देखिए basic requirement क्या है, सबसे पहले क्या आ रहा है, सबस्ट्रेट, फिर क्या आता है, टेम्पलेट, फिर क्या आता है, एंजाइम. ठीक है, टेम्पलेट का मतलब है डीएनए, ठीक है, जिससे आपका नया स्टैंड बनेगा. सबस्ट्रेट जहां पे आपने रखा हुआ है, और थर्ड क्या आता है, एंजाइम, जो आपकी इसको रेप्लिकेशन को काम करवाने में हेल्प करेंगे. ठीक है, अब सबस्ट्रेट क्या है आपके पास, देखिए सबस्ट्रेट यहाँ पे क्या है, जैसे आप मुझे बताइए, जब आप A G C T T है आपके पास, मान लीजिए इसके सामने T है, ये C है, ये G है, ये A है, ये A है, मान लीजिए ये केस आपके पास. सबसे पहले आपने क्या किया, इसको सेपरेट कर दिया. ठीक है बेटा, ये सेपरेट हो गए. अब ये पेरेंट स्टैंड है, दोनों सेपरेट हो गए. अब हमें क्या करना है, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनाने हैं, नए स्टैंड बनाने. क्या बनाने बेटा, नए स्टैंड. तो मुझे क्या चाहिए, व्हाट वी नीड, मुझे आपसे A भी चाहिए, G भी चाहिए, C भी चाहिए और T भी चाहिए. मुझे आपसे एडेनिन ट्राइफॉस्फेट भी चाहिए, मुझे आपसे एडेनिन न्यूक्लियोटाइड भी चाहिए, गुआनिन न्यूक्लियोटाइड भी चाहिए, साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड भी चाहिए और थाइमिन न्यूक्लियोटाइड भी चाहिए. ठीक है ना. ये सारे न्यूक्लियोटाइड कौन लेके आ रहा है, ये कौन लेके आता है, डीएनए पॉलीमरेज. कौन लेके आता है, डीएनए पॉलीमरेज. ठीक है, तो ये आपकी न्यूक्लियोटाइड क्या है, सबस्ट्रेट है. क्या है ये, क्योंकि ये नए स्टैंड को बनाने में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं. तो एंजाइम्स, सबसे पहले देखिएगा टी है, इसको पीछे से निकालेगा, तो टी के सामने क्या लगा देगा, ए. समझो मेरी बात. फिर एंजाइम आगे जाएगा, ए है, एक टी के सामने फिर से क्या लगा देगा, ए. सी है, निकालेगा पीछे से जी, सी टी. समझिए मेरी बात. तो कहने का मतलब है, ये आपके पास जब नया स्टैंड बनता है, तो जो आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स आते हैं, वो सब के सब क्या होते हैं बेटा, सबस्ट्रेट्स हैं. क्या है वो, सबस्ट्रेट. क्या है यहाँ पे, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, गुआनिन न्यूक्लियोटाइड, जो भी था आपका साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड और थाइमिन न्यूक्लियोटाइड. इनको लगाता कौन है, टेम्पलेट पे डीएनए पॉलीमरेज. कौन लगाएगा बेटा, डीएनए पॉलीमरेज. ठीक है, इसको हमारे पास चार होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट भी बोलते हैं. ठीक है, ये आपके सामने गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन और थाइमिन है आपके साथ. टेम्पलेट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज टेम्पलेट बेटा. देखिए टेम्पलेट का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये आपके पास डीएनए स्टैंड है, ये क्या आपके पास डीएनए डबल स्टैंड है. ठीक है, अब सबसे पहले यहां पे लगेगी एंजाइम, एंजाइम लगेगी. एंजाइम लगने के बाद
ये दो स्टैंड्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। दो स्टैंड्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट। तो अभी ये दोनों स्टैंड क्या एक्ट कर रहे हैं, टेम्पलेट क्या एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनके सामने कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा, यहाँ पे स्टैंड बनेगा। इनके सामने कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा, स्टैंड। ये आपके दोनों स्टैंड इस समय क्या कर रहे हैं, टेम्पलेट एक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, टेम्पलेट। तो देखिए both the strand of DNA double helix serve as a template for the synthesis of new daughter DNA strand। तो ये जो डॉट डॉट से मैंने क्या बनाया, डॉटर स्ट्रैंड, डॉट डॉट से क्या बनाया, डॉटर स्ट्रैंड। तो ये क्या, टेम्पलेट स्ट्रैंड। समझ लगी। बट टेम्पलेट का मतलब क्या होता है, जिसके सामने नया डीएनए स्ट्रैंड बनता है उसको क्या बोलते हैं, डॉटर स्ट्रैंड। क्लियर है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब बेटा इसके बाद कौन आता है, डीएनए रेप्लिकेशन एंजाइम। तो कौन कौन सी एंजाइम का मेन नाम याद कर लो। सबसे पहले कौन आता है, हेलिकेज। हेलिकेज क्या करता है, हेलिकेज का काम पता है क्या होता है। हेलिकेज जैसे मान लो ये आपके पास एक डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है। हेलिकेज ये वाले जो बॉन्ड है ना, बॉन्ड इसको ब्रेक करेगी। हेलिकेज क्या करती है, ये आपके पास जो डीएनए स्ट्रैंड के बीच के जो बॉन्ड्स है ना, ये बॉन्ड्स, इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने का क्या करती है, काम करती है। समझ गए मेरी बात। दो डीएनए स्ट्रैंड के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं, हेलिकेज क्या करती है, उसको ब्रेक करती है। क्या करती है, ब्रेक। उसके बाद कौन आता है, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज पता है क्या करता है, टेम्पलेट के सामने क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या करता है, बेस पेयर अटैच करता है। क्या करता है, टेम्पलेट के सामने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर अटैच। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमेज। देखिए प्राइमेज का काम क्या है, देखिए बेटा आपके पास सबसे पहले तो ये कहानी आई, ये मान लीजिए आपके पास ये है डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है जी। सबसे पहले तो यहां पे कौन लगेगा, हेलिकेज। कौन लगेगा सबसे पहले, हेलिकेज। क्या करेगी, ये दो स्ट्रैंड को सेपरेट, देखिए दो स्ट्रैंड के बीच में बॉन्ड यहां पे अब टूट चुके हैं। हेलिकेज क्या करती है, इनके बीच में बॉन्ड्स क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है। तो तोड़ दिया। अब बेटा ये आपका मान लीजिए ये आपके पास स्ट्रैंड है 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये वाला क्या है 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो हमेशा याद रखना है डीएनए जो नया स्ट्रैंड बनता है, इट ऑलवेज फॉर्म फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। डीएनए नया स्ट्रैंड हमेशा ही 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ बनेगा। इसका मतलब अब बेटा ऐसा है कि हमारे पास यहाँ पे कुछ है ही नहीं। पहले जैसे कभी घर में पेंट होता है, पहले प्राइमर लगाते हैं, दीवार है पहले प्राइमर लगता है, उसके ऊपर क्या होता है, पेंट होता है। तो पेंट को एक स्पोर्ट चाहिए, नीचे बेस पे स्पोर्ट चाहिए, ऐसे तो ना। अब ये देखिए यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज आएगा तो हवा में टैप करता जाएगा, इसको पहले क्या चाहिए, हल्का सा एक स्पोर्ट चाहिए जहां पे वो अपना न्यूक्लियोटाइड क्या कर सके, अटैच कर सके। जैसे मान लीजिए तो हमारे पास यहाँ पे एक एंजाइम आती है प्राइमेज। क्या एंजाइम आती है बेटा, प्राइमेज। वो क्या करती है, थर्ड एंड के सामने एक छोटा सा न्यूक्लियोटाइड का बेस पे अटैच करती है। थर्ड एंड के सामने एक छोटा सा न्यूक्लियोटाइड का बेस क्या करती है, अटैच करती है, जो कि थर्ड एंड में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। थर्ड एंड के क्या होता है, समझ गए मेरी बात। प्राइमेज क्या करती है, थर्ड टेम्पलेट के थर्ड एंड के जस्ट सामने एक छोटा सा बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड क्या करती है, ऐड करती है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो इसके साथ क्या कर जाता है, अटैच कर जाता है। क्या कर देता है बेटा जी, अटैच हो गया जी, अटैच। समझ गए बात। प्राइमेज क्या करती है, प्राइमर बनाती है। प्राइमर क्या होता है, छोटा सा न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है, बेस पेयर होता है। छोटा न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है, बेस पेयर, जो कि थर्ड एंड के क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। थर्ड एंड के क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये थर्ड एंड के ऑटोमेटिकली क्या हो गया, अटैच हो गया। अब डीएनए पॉलीमरेज को क्या मिल गया, सपोर्ट मिल गया। अब डीएनए पॉलीमरेज आएगा, अब कौन आएगा, डीएनए पॉलीमरेज। साथ में क्या लेकर आएगा, साथ में क्या लेकर आएगा, पीछे डीएनए पॉलीमरेज। मान लो एक बंदा है, पीछे बॉक्स, पीछे उसने बैग रखा हुआ, बैग में क्या रखा हुआ है उसने, बैग में क्या रखा हुआ है, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। मतलब डीएनए पॉलीमरेज से एक बंदा है, उसके पीछे बैग में क्या रखा हुआ है, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। तो जैसे जैसे देखता जाएगा वैसे वैसे स्टैंड क्या करता जाएगा। यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे A G C T E है, तो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज आया,
उसने ए के सामने क्या लगा दिया, टी के सामने क्या लगा दिया, यहाँ पे ए, यहाँ पे टी, सी टी, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे भी क्या है, ए जी, इसको ले लेते हैं यहाँ पे टी सी जी ए, ए के सामने क्या लगाएगा, टी सी जी ए। तो देखिए डीएनए पॉलीमरेज ने क्या किया, जब प्राइमर लग गया उसको सपोर्ट मिल चुकी है तो अपना फटाफट अपने सीक्वेंस को क्या करता जाएगा, अटैच करता जाएगा, ठीक है। तो ये डीएनए पॉलीमरेज ने क्या किया, डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट के स्टैंड को देखता है, ठीक है। क्या करता है, टेम्पलेट के स्टैंड को देखता है, उसके सामने कॉम्प्लीमेंट्री क्या लगा देता है, बेस पेयर का। बस इतना काम है डीएनए पॉलीमरेज का। तो टेम्पलेट को देखेगा, अपने पीछे से निकालेगा डीएनए, उसके सामने कॉम्प्लीमेंट्री क्या कर देगा, वो अटैच। ये डीएनए पॉलीमरेज का काम है, ठीक है। अब उसके बाद कौन आता है, लाइगेज। उसके बाद कौन आता है, लाइगेज। बेटा मान लो यहाँ पे आपका डीएनए स्टैंड बन चुका है, यहाँ पे आपके पास डीएनए स्टैंड बन चुका है। मान लो बीच में हल्का सा क्या आ गया, गैप आ गया, हल्का सा क्या आ गया बीच में, मान लो हल्का सा क्या आ रहा है, कहीं जगह पे गैप आ रहा है, तो गैप को कौन फिल करेगा, लाइगेज। कौन फिल करेगा गैप को, लाइगेज। समझ लगी पूरी कहानी। तो रेप्लिकेशन सबसे पहले कौन एंजाइम आती है, क्या करती है वो, ब्रेक द बॉन्ड, हाइड्रोजन बेंड को ब्रेक करेगी। उसके बाद कौन आएगा, प्राइमेज। प्राइमेज क्या करती है, थर्ड एंड के सामने कॉम्प्लीमेंट्री क्या अटैच करती है, बेस पेयर। उसके बाद कौन आता है, लाइगेज। डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनाता है, स्टैंड बनाता है। और अगर हल्का सा कहीं पे कोई निक आता है उसको कौन ब्रेक करता है, लाइगेज। कौन ब्रेक करेगा, लाइगेज, ठीक। थैंक यू। आप उसको स्क्रीनशॉट लेके इसको आप इजीली नोट्स भी बना सकते हैं और इसको आप क्लियरली आप इसको अंडरस्टूड भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रीनशॉट्स।